हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक लिया है। ये मैंने अलग से फैब्रिक लिया हुआ है और ये हमारा ब्लाउज का फैब्रिक है। और मैंने यहाँ बैक पार्ट की कटिंग करके रखी है। मैं मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये मैंने 32 साइज़ के अकॉर्डिंग बनाया है। इसका शोल्डर मैंने रखा है 7 इंच एंड आर्म होल रखा है 6.5 इंच। इसकी टोटल लेंथ है 14.5 इंच। और अब हम इस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको फ्रंट ओपन बनाएंगे, तो 0.5 इंच यहाँ पर हम मार्क लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड इसकी टोटल लेंथ यहाँ पे हम रखेंगे 15 इंच। बैक साइड की लेंथ हमने ली है 14.5 इंच और हाफ इंच हम फ्रंट साइड में बढ़ाकर रखेंगे। तो इस तरह से हम बैक पार्ट को रखेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे हाफ इंच नीचे के साइड ज़्यादा लिया है बैक के अकॉर्डिंग। आप एज इट इज हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक विड्थ ले रही हूँ 3.5 इंच एंड नेक डीप यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6 इंच। और अब हम इस तरह से बॉक्स बनाकर स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम बेल्ट के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे 12 इंच पर। और अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पर हम टक्स के लिए यहाँ से हम लेंगे 3 इंच पर और ऊपर से हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस तरह से हम लाइन को खींच लेंगे। 0.75 इंच हम यहाँ पर टक्स के लिए मार्क करेंगे दोनों साइड। और अब हम इसे मिला देंगे इस तरह से। अब हमने जहाँ पर बेल्ट के लिए मार्क किया है वहाँ पे हम इस तरह से राउंड में शेप ड्रॉ करेंगे हाफ इंच ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 इंच लिया था और यहाँ भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को हम नीचे तक ड्रॉ कर देंगे। और अब हम यहाँ पर जैसे मटका गला का शेप ड्रॉ करते हैं वैसे ही हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। और हमने यहाँ पर नीचे के साइड से 1.5 से 2 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है और ये जो हमने बेल्ट में टक्स के लिए मार्क किया था उसको हम इस तरह से पिन से सिक्योर कर लेंगे। और सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक पर इस तरह से रख कर कट करेंगे। इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है और नेक के साइड से हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। यहाँ नीचे से हम हाफ इंच फैब्रिक को बढ़ाकर कट करेंगे। और अब हम जो अलग से फैब्रिक हमने लिया है उसके लिए हम यहाँ पर सटन का फैब्रिक यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे और हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है। हमने यहाँ पर जो कटोरी में टक्स के लिए मार्किंग किया था पेपर में, हमने अभी उस मार्किंग को फैब्रिक पे नहीं किया है। हम इसको जब लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे तो हम यहाँ पर टक्स के लिए मार्क करेंगे। और इसी तरह से हम बेल्ट वाले पार्ट पे कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक पर। अब हम दोनों सीधी साइड को अंदर की तरफ रख के हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हम स्टिच लगा के इसको टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सबसे पहले कटोरी वाले पार्ट को हम यहाँ पर स्टिच करेंगे नेक लाइन की तरफ से। तो यहाँ पर स्टिच लगाने के बाद हम इसको टर्न कर लेंगे और यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगाने के बाद इस तरह से साइड में भी स्टिच लगा लेंगे पूरे में इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसकी कटिंग कर देंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिए हैं। और अब हम इस तरह से बेल्ट वाले पार्ट को भी इसी तरह से हम स्टिच करेंगे। स्टिच हो जाने के बाद हम इस तरह से पूरे में छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसको टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर साइड पे स्टिच लगा लेंगे। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसकी कटिंग कर लेंगे और सेम इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। और हमने यहाँ पर जो पेपर पे कटोरे की कटिंग की थी हमने उसमें
टक्स के लिए मार्किंग नहीं लगाया था, तो इस तरह से हम यहाँ पर छोटे-छोटे से कट्स लगा लेंगे और इस तरह से हम अपने कटोरी वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और जहाँ-जहाँ पे हमने टक्स के लिए मार्किंग लगाया है, वहाँ-वहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। आप पहले भी मार्किंग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर कटोरी रेडी करने के बाद यहाँ पर टक्स की मार्किंग लगा रही हूँ। अब मैं स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से टक्स लगा लिया है और अब हम इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे पिन से। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को अच्छे से सेट कर लिया है पिन से और अब हम स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी स्टिच लगा लेंगे। और इसके बाद हम इस तरह से यहाँ पर हम लेस का यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ पर आई और हुक के लिए पट्टी बनाएंगे यहाँ पर। मैंने यहाँ पर बना लिया है और ये नीचे की साइड हम इस तरह से फैब्रिक को लेफ्ट साइड में रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हम इसको अंदर के साइड फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेंगे। अभी हम इस पर मशीन चला रहे हैं, हम बाद में इसमें हैंड स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये ब्लाउज रेडी हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।